नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल गया सृजन में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं अभी जो रैली निकलने वाला है, जो कि छात्रों के द्वारा निकाला गया रैली है। ये रैली इसलिए निकाला गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो सेशन चलता है वो बहुत ज़्यादा लेट चलता है। छात्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, उनका एज जो है वो एज पार कर जाता है, नौकरी में उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिसके कारण से पूरा बोझ जो है वो छात्रों पे आ जाता है। उनका पेपर नहीं क्लियर हो पाता है, उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है, हर तरह का उनको झेलना पड़ता है, हर तरह का दिक्कत, चाहे वो पारिवारिक हो या फिर मार्केट का हो, हर तरह से उनको ही झेलना पड़ता है। उनके पीछे कोई नहीं ध्यान देता है, ना बिहार सरकार ध्यान दे रही है, ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। किसी तरह का कुछ भी उनके पास में रास्ता नहीं निकल के आ पाता है। तो उसी के लिए छात्रों ने एक रैली का आयोजन किया है। ये रैली जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा। अगर हिंसा का बात देखा जाए तो हिंसा का किसी भी तरह का कोई बात इसमें नहीं रहेगा। बिल्कुल शांतिपूर्वक इस रैली को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। छात्रों का बस यही कहना है कि जो सेशन लेट हो रहा है उसको सही तरीके से किया जाए। आइए यहाँ के जो नेता है, छात्र के जो नेता है, उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं वो लोगों को। नमस्कार भैया, यहाँ पे जो रैली चल रही है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, रैली चल रही है, बुला लीजिए इनको। यहाँ रैली चल रही है। आज छात्र जनता दल यूनाइटेड के तरफ से महामहिम राज्यपाल के खिलाफ पूरे हजारों की संख्या में अभी छात्र पहुंच रहे हैं और उनके खिलाफ पुतला दहन कर रहे हैं। उनका जान ही रहे हैं कि मगध विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, एक असली जिम्मेदार राज्यपाल है, लेकिन कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं जो इस लड़काओं में दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि इसके पीछे सीएम का हाथ है, मुख्यमंत्री जी का हाथ है। तो मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाह रहे हैं आप लाखों छात्रों से कि किसी भी विश्वविद्यालय का, स्टेट विश्वविद्यालय का संचालन गवर्नर करती है, ना कि राज्य सरकार। इसलिए जितना भी जो समस्या है विश्वविद्यालय का, उसको लेकर हम लोग राज्यपाल का, फागू चौहान जी का पुतला दहन करेंगे और उनको कानों पर जो जू नहीं रोंग रहा है उसके खिलाफ जब यहाँ के 10,000 छात्र एक साथ पैदल मार्च पूरा गया कॉलेज से लेकर टावर चौक तक करेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं सर आपको कि कल तक राज्यपाल का गद्दी हिलेगा और छात्रों का परिणाम आएगा। अगर इसके बावजूद भी राज्यपाल नहीं करते हैं तो सुन लीजिए राज्यपाल महोदय, और जो भी दिल्ली वाले लोग हैं सुन लीजिए, अगर चाह रहे हैं कि बिहार के बच्चे को आप पीछे कर दीजिएगा, मगध के बच्चे को आप पढ़ने नहीं दीजिएगा, तो भ्रमित मत रखिए। अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द एक हफ्ता के दिया और एक हफ्ता का मोहलत देंगे, इस महीना के अंदर जल्द से जल्द नहीं काम करेंगे तो महामहिम जो राज्यपाल का जो किला है ना, उसको लाखों छात्रों के साथ घेरेंगे और राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि या तो आप बिहार से चले जाइए गद्दी छोड़कर, या तो बिहार के बच्चों को डिग्री और परिणाम और परीक्षा देने दीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर बाकी दूसरे स्टेट में इस तरह का सेशन लेट नहीं होता है, सारा रिजल्ट वगैरह टाइम टू टाइम मिलता रहता है, तो बिहार ही क्यों ऐसा किया जा रहा है सर? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। मैं 2 मिनट बातों को संक्षेप में रख देता हूं। हम बिहारियों से अदर स्टेटमेंट वालन के बहुत तकलीफ है। जो दिल्ली में बैठल है ना गद्दी पे, वो बिहारी नहीं है, वो बिहारी नहीं है। और जो बिहार के राज्यपाल हैं ये खुद भी बिहारी नहीं है। तो शायद कान निकाल तकलीफ होगा कि बिहार का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ लेगा, आईएएस बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा आईएएस हमारे बिहार देता है। बिल्कुल बिल्कुल। 2020 के बाद मगध में, पूरे बिहार भर में कोई ग्रेजुएशन पास नहीं किया है, एक 2 यूनिवर्सिटी को छोड़कर। यानी 3 साल से जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन पास नहीं किए हैं सर, जिसके बस यूपीएससी बीपीएससी में बैठ नहीं पा रहे हैं। बीपीएससी का भी लीक हो जाने के कारण भी दिक्कत हो गया। बिल्कुल, तो उसमें भी देखिए, उसमें भी जो जांच हुई, जो पकड़ा कार्रवाई भी हुई, लेकिन यूपीएससी पर हम आते हैं, यूपीएससी में हमारे बच्चे नहीं बैठ रहे। ये सब तकलीफ है ऊपर वाले को कि बिहारी बढ़ जाएगा। सुने नहीं, एक केंद्र के कोई मंत्री है, नामों नहीं जानते उसका, हम ना नाम बोलना चाहते हम। उन्होंने क्या बोला कि बिहार बना देगा पूरे बिहार को। बिहार भारत सरकार के जो मंत्री है पीयूष गोयल, वो गाली देने का काम किए बिहारियों को। उसी के, यानी इससे पता चलता है केंद्र सरकार का एजेंडा
कि वो नहीं चाहते हैं कि बिहार का बच्चा, गरीब का बच्चा अफसर बने और पढ़ाई लिखकर नौकरी करे और बिहार तरक्की करे। जो छात्र छात्राएं हैं उनको इस सेशन जो लेट हो जाता है उसके लिए क्या क्या दिक्कत झेलना पड़ता है उसको? अरे मत पूछिए। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपको। 18-21 का सेशन है, उसका पार्ट 2 का एग्जाम हुआ, सोचिए 21 का, उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। मैं सोचिए इतना दिक्कत है। जो बच्चे हम लोग जितना घर है ठीक है, जो बाहर से बच्चे बड़े बड़े गाँव से औरंगाबाद से पढ़ रहे हैं रेंटर पे, सोचे होंगे 3 साल में बेटा बेटी पढ़ लेगा। हमारे गरीब बच्चा, किसान का बेटा पढ़ता है सरकारी में, थोड़ी नेता विधायक का बेटा पढ़ता है। वो सब तो पढ़ता है ऊपरे ऊपरे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में, दिल्ली में, बिहार में थोड़ी पढ़ते होंगे, मगध में थोड़ी पढ़ते होंगे। यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है, असहाय का बच्चा पढ़ता है। माँ बाप 2 रुपया काट के खेती करके बेटा को देता है, जाओ बेटा रूम लेके पढ़ो। लेकिन यहाँ तकलीफ हो गया है, यहाँ पे तकलीफ हो गया भारत सरकार को कि बिहारी का बच्चा पढ़ लेगा। कितना तकलीफ हो रहा है जी। जो 3 साल के लिए पढ़ रहे उसका 5 साल से भी गया में साल रहा है। जो तैयारी कर रहे हैं SSC, GD, रेलवे, सबका किसी का वैकेंसी नहीं निकल रहा है। ऊपर से तो वैकेंसी केंद्र सरकार देना बंद कर दिया है। और अब जब लोग सोचा कि बिहार में हम जॉब ले लेंगे, दरोगा बन लेंगे और बिहार पुलिस बन लेंगे, तो डिग्री नहीं दे रहा है और एग्जाम में नहीं करवा रहा है। यानी जाहिर सी बात है केंद्र सरकार नहीं चाहती है, भारत सरकार नहीं चाहती है कि बिहार का बच्चा अफसर बने। वो चाहती है कि बिहार का बच्चा गरीब रहे, मजदूर रहे, तब दिल्ली में खटेगा, बड़ा जगह खटेगा। तो षड्यंत्र है भारत सरकार का कि बिहार के बच्चों ने पढ़ा। मैं एक बार फिर बताता हूं, कुछ ऐसा संगठन भी है, मैं ओपनली बोल रहा हूं भाई, जिसको जो करना है कर लेगा। कुछ ऐसा संगठन भी है जो राज्यपाल का दल्ला है, राज्यपाल के इशारे हुए कामों पर चलता है। वो राज्यपाल का पुतला दहन नहीं करेगा, राज्यपाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अदर स्टेट के खिलाफ खूब बोलेगा, बिहार सरकार के खिलाफ बोलेगा, शराबबंदी पे बोलेगा। लेकिन मगध के छात्र के भविष्य खिलवाड़ करने कुछ भी नहीं, परिचर्चा करेगा, सेमिनार करेगा। लेकिन बोलिए ना भाई, असली गुनहगार तो राज्यपाल है ना। हो असली गुनहगार कौन है? राज्यपाल के खिलाफ बोलना चाहिए ना। सोचिए तो कुछ ऐसा संगठन है ना गया में, पूरे बिहार में, जो राज्यपाल के इशारों पे चलता है। बता दे रहे ना आपको। आज कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, 1 महीना से पहले से कार्यक्रम प्रस्तावित है मेरा। ये कार्यक्रम को फ्लॉप करवाने के लिए बहुत लोग लगा हुआ है। ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, हुल्लू जुल्लू करने से नहीं होता है। असली में छात्र हित चाहते हैं आप लोग, तो अब काम करिए, रोड पर रहिए, राज्यपाल के खिलाफ बोलिए। असली तक गुनहगार तो राज्यपाल है, क्योंकि जितना भी यूनिवर्सिटी है वो राज्यपाल संचालन करते, ना कि बिहार सरकार। तो उल्टा बच्चों को, छात्रों को भ्रमित करना छोड़ दीजिए। अब बिहार का बच्चा है, गया कॉलेज का बच्चा है, जान गया है कि हमर आपका हक की लड़ाई के लिए है। और एक बात और बोल दे रहे हैं हम आपको, अगर इसके बावजूद भी राज्यपाल नहीं सुनते हैं, राज्यपाल अगर नहीं सुनते हैं, तो ये उत्तम कुशवाहा गोली खाने के लिए भी तैयार है और राजभवन को पूरा घेर देगा। उनको कैंपस से निकलने नहीं देंगे, पूरे लाखों छात्रों के साथ। यूनिवर्सिटी के जो VC हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, यूनिवर्सिटी में तो 2 साल से VC नहीं है, अभी 3 बार प्रभारी है। देखिए, हम प्रभारी पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो कैसे बोलते हैं, क्योंकि मुखौटा है वो राज्यपाल का। मतलब उनको भेज दिया गया, जाइए जरा मैटर शांत रखिए। उनको इतना पावर नहीं दिया गया है। इसका एग्जांपल दे लेते हैं आपको। 2020 में, 2021 में RK सिन्हा बनाए गए VC, प्रभारी VC। प्रोफेसर जवाहरलाल बनाए गए प्रभारी VC। अब KC सिन्हा जी जो आए, जो बड़ी प्रतिष्ठित VC हैं, उनका सम्मान करते, उन्होंने बुक भी लिखा है, लेकिन उनको भेजा गया इसी ताकि माहौल शांत रहे। समझ लीजिए, ये राज्यपाल का चाल है कि बिहार प्रभारियों भेज देंगे और यहाँ लोग शांत रहेंगे। प्रभारी कुछ नहीं करेगा, उसके पास इतना पावर नहीं है कि एक बार में एग्जाम करवा सकता है, उसके पास सेक्शन करने का पावर नहीं है। तो ये सब मुखौटा है। एक बात सवाल करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम राज्यपाल से कि पूर्णिया विश्वविद्यालय, फलानवा भागलपुर विश्वविद्यालय, हर जगह 2 साल में 15 VC नियुक्त कर दिए आप, और मगध विश्वविद्यालय में आखिर क्या दिक्कत है आपको? आखिर किस चीज का डर है आपको राज्यपाल को कि वो यहाँ VC नियुक्त नहीं कर रहे हैं? कहीं ये तो डर नहीं ना है कि कोई के बिठा देंगे, परमानेंट कर देंगे तो जांच करनी हमरे पे ना बैठ जाए? बहुत तरह का समस्या हो सकता है इंटरनली। बात ज्यादा बोलेंगे ना भैया
तो कहानियां रेस्टो कर लेते ना हमरा, लेकिन डरा उरा ना ही है। हम कितना दिन रखी जेल में जी। छात्रों के लिए मरना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। कफन बांध लिए हैं कि अब रोकेंगे नहीं। अभी रुकने वाला आंधी नहीं है, अभी रुकने वाला आंधी नहीं है। सब छात्र रहेगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, छात्र भी यहाँ की पोजीशन के बारे में बताना चाहेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, हमारा भी इस सेशन है 2020 से 23 ग्रेजुएशन अब तक फाइनल हो जाता है, जो कि 2023 आ चुका है और अभी तक रजिस्ट्रेशन सिर्फ हुआ है। बताइए कैसे गरीब का बाल बच्चा पढ़ेगा, बीपीएससी यूपीएससी कैसे भरेगा? आप कौन कौन से एग्जाम का तैयारी करते हैं? अभी इस जनरल का, एसएससी जीडी बीपीएससी। कितना एज हो रहा है आपका? अभी तो 18 हुआ, 19। फिर भी लेकिन सेशन देर हो रहा है तो कुछ कुछ एग्जाम जो होती है वो भी पास हो जाएगा, उम्र भी पास हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा तो ये भी उम्र पास हो जाएगा, तो फिर नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल। जी सर। आप क्या बोलना चाहेंगे भैया? बोलना यही चाहेंगे कि अगर ये सुधार होता है तो हम लोग का भविष्य सुधरेगा, अगर सुधार नहीं होता है तो भविष्य नहीं सुधरेगा। अंधकार में जा रहा है हमारा भविष्य। और इस पे हम राज्यपाल महोदय को कहना चाहते हैं कि कम से कम जल्दी से जल्दी हमारा जो रिजल्ट रुका हुआ है, एग्जाम रुके हुए हैं, सारे एग्जाम को क्लियर कराया जाए और जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिया जाए। नहीं तो हम राज्यपाल को घेरेंगे और पटना जाकर के राज्यपाल को घेरेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। मैं आप कौन सा पढ़ाई कर 18 रहे हैं? सेशन का है, 18 की सेशन है मेरा। अच्छा। और अभी तक पार्ट 2 का एग्जाम सिर्फ हुआ, उसके रिजल्ट का कोई पता नहीं। और हम लोग का भी भविष्य अंधकार में, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जारी हो और उसका पार्ट 3 का एग्जाम का फाइनल कराए, ताकि हम लोग अपने ग्रेजुएशन पे बहुत से फॉर्म भर पा रहे हैं, भरना चाहिए। ऐसा भी हो रहा है कि कोई एग्जाम सर्टिफिकेट के कारण से नहीं आप दे पा रहे हैं? हाँ, बहुत से ऐसे एग्जाम है। बीपीएससी का 68वीं हो गया, 67वीं हो गया, ये सब हम लोग भर ही नहीं पा रहे हैं। दरोगा हो गया जो पिछले वर्ष भरा है, उसमें भी नहीं भर पाए। आने वाला में नहीं भर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का फाइनल ही नहीं ग्रेजुएशन को। धन्यवाद आपका। तो ये हमारे गया कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना राय दिया। क्या उनके बारे में कहते हैं आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है यूनिवर्सिटी को लेके। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल गया सृजन पे। अगली बार फिर से कुछ आपको बताएंगे। धन्यवाद।